बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामयानी से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। एफएससी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक ट्रांजिस्टर्स एज एन एम्पलीफायर। अब ट्रांजिस्टर जो है वो एज एन एम्पलीफायर, एज ए कंपैरेटर, एज ए नाइट स्विच, ये तीन फॉर्मेशन हम लोग ट्रांजिस्टर्स की पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर आगे फर्दर कॉन्टिन्यूशंस के अंदर जाके। सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर्स को एज एन एम्पलीफायर डिस्कस करना है कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे यूज़ होता है और इसकी वर्किंग क्या है और इसकी बेसिक जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस बेस पे है, तो किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। ये तमाम कुछ फंक्शन हम ट्रांजिस्टर्स के अबाउट में यहाँ पढ़ेंगे। आपको ये पता है कि ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेसिक चीज़ है वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आपके पास। ट्रांजिस्टर्स भी उसी में से हैं। ट्रांजिस्टर का इटसेल्फ एक बड़ा कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है। हम इसको समझेंगे यहाँ पे, एक्नॉलेज करेंगे जस्ट एफएससी लेवल तक, या थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन हम बैचलर्स लेवल से उठाएंगे जो हमारे लिए कन्वीनियंट है, जो हमें पता होनी चाहिए। अदरवाइज ये टॉपिक्स जो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स जो खास तौर पर जो पर्सन समझना चाहता है ना, तो ये वो पर्सन ज़्यादातर समझ सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में इटसेल्फ खुद है और यहाँ उसका मतलब कि उसका कनेक्शन ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से है, या उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज या नॉलेज उसके अबाउट मौजूद है। बहरहाल ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है हमारे पास, हम इसको यूज़ करना है एज एन एम्पलीफायर। वर्ड हमारे पास है एम्पलीफायर, जो कि ड्राइव किया गया है वर्ड एम्पलीफिकेशन से। अब एम्पलीफिकेशन क्या होती है? एम्पलीफिकेशन हमें पता है कि सर आपके पास कोई सिग्नल है, कोई इनपुट सिग्नल है, लेट्स से ये एक इनपुट सिग्नल है। इस इनपुट सिग्नल को अगर आउटपुट सिग्नल में लिया जाए, मींस इसकी मैग्नीफिकेशन कर दी जाए। अब ये आउटपुट सिग्नल दो फॉर्मेशंस में आपको दे सकता है, एक इस फॉर्मेशन में भी दे सकता है और इस फॉर्मेशन में दे सकता है मैग्नीफाई करने के बाद। ये इसका आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट। तो एम्पलीफिकेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन में एक बात याद रखें, जो हम एम्पलीफिकेशन गेन निकालेंगे वो हमारे पास होगा माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ऑफ ई। ये हमने एम्पलीफिकेशन गेन निकालना है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का। और एम्पलीफिकेशन गेन याद रखें हमेशा, वो आपके पास इक्वल होता है डेल वी आउटपुट रेशियो बिटवीन डेल वी इनपुट के। तो हम ये इस ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में निकालेंगे। सबसे पहले इसकी सर्किट डायग्राम समझनी है हमें, इसकी डायग्राम क्या है। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं और डायग्राम को डिजाइन करते हैं। अब दो तीन और चीजें ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में यू शुड हैव टू कम टू नाउ कि एम्पलीफायर में हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर हम लोग एम्पलीफायर के अंदर यूज कर रहे होते हैं। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर के अबाउट जो एक्नॉलेज चीजें आप पहले कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो चीजें माइंड में रखें कि हमें कहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग चाहिए थी और कहाँ पे रिवर्स बायसिंग चाहिए थी उसके बाद से। उसके अलावा एम्पलीफायर जो हमारे पास है वो कॉमन इमीटर बेस्ड जंक्शन पे चलता है। एम्पलीफायर भी और कंपैरेटर और स्विच भी आपके पास जो है वो कॉमन इमीटर बेस्ड जंक्शन पे चलता है। डायग्राम को डिजाइन करते हैं, इसकी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये इमीटर, दैट इज कलेक्टर एंड दैट इज बेस। इसके बाद अब हमें पता है इमीटर जो हमारे पास है एनपीएन ट्रांजिस्टर्स के अंदर वो दैट इज फॉरवर्ड बायस जंक्शन में। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन में, तो आप सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल रेजिस्टेंस लगाएंगे R1, फिर यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, और इस पूरे एरिया को आप ज्वाइन कर देंगे इमीटर के साथ। इसके बाद कलेक्टर की बात आती है। तो कलेक्टर हमने पता है कि हमें इसको रिवर्स बायस रखना था। यहाँ से R2 रेजिस्टेंस, कंट्रोल रेजिस्टेंस आप अप्लाई करेंगे और एक लार्ज बैटरी यहाँ अप्लाई की जाएगी। उसकी रीजन क्या है वो आपको पता है कि लार्ज बैटरी से अप्लाई की जाती है क्योंकि रिवर्स बायस जंक्शन में हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए होता है। लेट्स से अगर आपके पास फॉरवर्ड बायस जंक्शन में वोल्टेज मैं कहता हूँ 3 वोल्ट यूज हो रहा है, तो रिवर्स बायस जंक्शन के लिए मुझे ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस इसके टॉपिक्स के अंदर जाके। इसके बाद अब यहां से जो करंट गुजर रहा है दैट इज IB, और जो यहां से करंट फ्लो करेगा दैट विल बी IC। इस होल एरिया में जो वोल्टेज घूम रहा है दैट इज VBE, और
ये जो वोल्टेज है दैट इज VBB और यहाँ जो वोल्टेज अप्लाई किया दैट इज नाउन एज VCC। और इस पूरे एरिया की रेजिस्टेंस को मैं शो करूंगा RI ऑफ E से। ठीक है, अब एम्पलीफिकेशन गेन निकालना है, वो है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट के दरमियान। आउटपुट और इनपुट के दरमियान मुझे एम्पलीफिकेशन गेन को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉमन बेस एमिटर वाला, दैट इज यूज फॉर इनपुट, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज यूज फॉर आउटपुट फंक्शंस। तो सबसे पहले इसकी इनपुट फाइंड करते हैं। इनपुट के लिए देखते हैं कि क्या सिनेरियो आता है इनपुट में। अब एक इक्वेशन जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, जो इससे प्रीवियस टॉपिक ट्रांजिस्टर में उसने बताई थी हमें, बीटा इज इक्वल्स टू IC over IB। From that equation IC will become IB into बीटा। मुझे यहां पे इनपुट फंक्शंस के लिए कलेक्टर का करंट फाइंड आउट करना है। कलेक्टर के करंट के लिए मुझे IB चाहिए यहां पे। तो व्हाट विल बी IB देयर, ये जो करंट फ्लो कर रहा है IB बाय ओहम्स लॉ, V is equals to IR एंड I is equals to V by R। तो ये जो वोल्टेज था डेट वाज VBE ओवर RI ऑफ E। ये इनपुट की बात की है अभी मैंने, VB ओवर RI ऑफ E, डेट इज IB करंट वी हैव फाइंड। इस इक्वेशन में पुट करते हैं, नेम एज इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, सो IC विल बिकम RC VBE ओवर RI ऑफ E। ये हमारे पास इनपुट इक्वेशन निकल आई है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आउटपुट इक्वेशन पे। आउटपुट फाइंड करते हैं इसकी। अब आउटपुट इक्वेशन के लिए मेरे पास ये वाला पार्ट यूज होगा, और आउटपुट इक्वेशन के ऊपर मैं अप्लाई करूंगा क्रिचिस का वोल्टेज लॉ। कौन सा जी? क्रिचिस वोल्टेज लॉ अप्लाई किया जाएगा, क्रिचिस वोल्टेज लॉ। अब जाहिर सी बात है, यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज IC। सबसे पहले ये जो वोल्टेज है दैट इज VCC माइनस, अब जब रेजिस्टेंस से करंट गुजरेगा तो वहां से वोल्टेज आएगा IC RC। ठीक है, हमें पता है कि किर्चॉफ वोल्टेज लॉ में ये कहता था कि जब रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा तो साइन नेगेटिव शो करेगा। तो पहला वोल्टेज ये था VCC, सेकंड इस रेजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज है दैट इज IC RC बाय ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, और एक वोल्टेज जो यहां से ये यहां पे इस पूरे सिनेरियो में मौजूद होगा दैट इज VCE माइनस VCE इक्वल्स टू 0। अब ये जो वोल्टेज है VCE, मैं इसको नेम दूंगा एज एन आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि ये VCE इस चीज के लिए इस चीज का रिस्पॉन्सिबल है कि कितना आउटपुट यहाँ पे अपीयर होगा। एक चीज इनपुट सिग्नल्स और आउटपुट सिग्नल्स के लिए, ये दो चीजें मैंने यहाँ पे भूल गई लगाना, तो इसको मैं नेम दूंगा V आउटपुट का, तो ये आ जाएगा VCC माइनस IC RC इक्वल्स टू V0, नेम्ड एज इक्वेशन 2। अभी तक टिल आपने इस पूरी सर्किट डायग्राम की जस्ट बाइसिंग की है, अभी आपने एम्पलीफिकेशन ऑन की है, मतलब कि आपने उस साउंड को ही प्रोड्यूस नहीं किया अभी तक स्पीकर पे, जैसे आपने एम्पलीफायर को ऑन किया है, ये सारा वो प्रोसेस किया है। अभी आपने कोई उसको सिग्नल या साउंड या कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की कि आप इसको चला दें, आपने जस्ट उसकी भी बाइसिंग किया, आपने सेटिंग सारी कर दी है उसकी। अब जब मैं इसके ऊपर एक इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता हूं, इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने पे आपके पास इस एरिया में भी कुछ इंक्रीजमेंट आएंगी, मींस के IB में कुछ चेंज आएगा, दैट विल बी IB प्लस। इसी तरह यहाँ पे जो करंट मौजूद है, ये जो वोल्टेज मौजूद है, इस वोल्टेज में भी कुछ चेंज आएगा, दैट विल बी डेल VB B। और इस सर्किट में भी मजीद चेंज आएगा वोल्टेज में। इसी तरह आउटपुट सर्किट पे, आउटपुट सर्किट में भी IC में कुछ चेंज आ जाएगा, वो बन जाएगा डेल IC। इस इनपुट सिग्नल के प्रोवाइड करने से हमारे सर्किट में कुछ चीजें इनहांस हो जाएंगी और इस तरह इसका वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब जो जो चीजें इंक्रीज हुई है मेरे पास यहाँ पे, वो चीजें यहाँ पुट करनी है मुझे। लेट कंसीडर कि आपके पास ये जो VCC है दैट इज अ कलेक्टर, ठीक है, ये जो करंट IC है ये किसके इक्वल होगा,
V बाई आर के इक्वल होगा और V ओवर आर ई के इक्वल होगा। आईसी करंट क्या है, ये निकाला हुआ आईसी करंट आपने, ठीक है। अब ये जो आरसी करंट है आपके पास, यहां से जो फाइंड किया बेसिक, सॉरी ये बीटा था मेरे पास, यहाँ पे हमने इसको आईसी पुट किया हुआ। ये सबसे पहले आईसी की वैल्यू यहां पुट करें आप, वी सी सी माइनस आईसी की वैल्यू आपके पास है बीटा वी बी ई ओवर आर आई ऑफ ई इंटू आर सी इक्वल्स टू वी नॉट। मजीद इस वैल्यू को अरेंज करके मैं लिखने पे मेरे पास आता है बीटा वी बी ई ऑफ आर आई ऑफ ई, सॉरी मैं आर सी को पहले लिखना चाह रहा हूँ, वी बी ई इक्वल्स टू वी नॉट। अब जब मैंने कहा कि जब मैंने इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया तो मेरे जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज थे उसमें कुछ चेंज मुझे दिखता नजर आया। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो वोल्टेज है वी बी डेट इज इनपुट वोल्टेज, इसमें इंक्रीज आता है तो ये वोल्टेज आपके पास बन जाता है बीटा आर सी इंटू वी बी ई माइनस डेल वी इन, डिवीजन में ये आर आई ऑफ ई एज इट इज। इसी तरह आउटपुट में चेंज आ जाता है वी प्लस डेल वी नॉट, दिस इज द इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। यहाँ क्या करें, थर्ड और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 2। सबसे पहले ये इक्वेशन लिखें VCC, इसको मैं रेज कर रहा हूं, इसको मैं इसके यहां से लिखूंगा ताकि मेरे पास स्पेस बच जाए। VCC माइनस बीटा आर सी, अच्छा इसको मजीद मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ ना इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके तो ये बनती है वी बी ओवर आर आई ऑफ ई, अब माइनस बाय रहा माइनस माइनस प्लस डेल वी इन डिवाइडेड बाय बीटा आर सी, सॉरी बीटा आर सी ऑफ आर आई ऑफ ई माइनस थर्ड इक्वेशन ये थी VCC, अब बाहर माइनस से ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली इक्वेशन, सॉरी इसको मैं 3 का नेम दे देता हूँ, इसको 4 का नेम दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 4 को 3 से। तो ये जो VCC में मजीद मॉडिफिकेशन हुई थी माइनस प्लस हो गया, यह आएगा बीटा वी बी ई आर सी ऑफ आर आई ऑफ ई, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। इसके बाद वी नॉट प्लस डेल वी नॉट माइनस वी नॉट, तो ये मैंने 4 और 3 को सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसमें कैंसिलेशन क्या हो रही है, डेट इज कैंसलिंग, फिर इसके बाद दिस वैल्यूज आर कैंसलिंग ईच अदर, मेरे पास रिमेनिंग वैल्यूज क्या बच रही हैं, यहां से ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, ठीक है। अब यहां पे जो वैल्यूज हैं मेरे पास, अगर मैं यहां पे देखूं माइनस बीटा आर सी, सॉरी प्लस आया था ना ये प्लस माइनस ही रहेगा, सो मेरे पास वैल्यूज जो बच जाती हैं डेट इज डेल वी इनपुट बीटा आर सी ऑफ आर आई ऑफ ई इज इक्वल टू डेल वी आउटपुट। अब इस इनपुट डेल को इधर ले जाएं आप, ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि है यहाँ साथ, नेगेटिव बीटा आर सी ऑफ आर आई ऑफ ई इज इक्वल टू डेल वी इनपुट ओवर डेल वी आउटपुट ओवर इनपुट। तो मैंने स्टार्टिंग में जो बात की थी कि सर हम ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का जो एम्पलीफिकेशन गेन निकालेंगे डेट विल बी नेगेटिव बीटा आर सी ओवर आर आई ऑफ ई डेट विल इक्वल्स टू डेल वी आउटपुट ओवर इनपुट। तो मेरे पास जो डेल वी आउटपुट ओवर इनपुट आया वो इसी के इक्वल आया जो हमने इस चीज को प्रूव करना था। तो ये मेरे पास ट्रांजिस्टर्स एज एन एम्पलीफायर की एप्लीकेशन है कि यहाँ पे आप कैसे इसको यूज कर रहे हैं और कैसे इसमें स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं और कैसे हमने इसको फाइंड किया, इसका लूप गेन फाइंड किया। इसी तरह ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो नाइट स्विच है वो भी सेम इसी पर्सपेक्टिव पे काम कर रहा होता है, ठीक है, उसमें भी सेम यही सर्किट यूज कर रहे हैं। अब इसी सर्किट में जो हमारे पास उसमें जो आप इक्वेशन यूज करेंगे वो इक्वेशन आप जस्ट यूज करेंगे IC इज इक्वल टू बीटा IB। अगर उसके सर्किट डायग्राम समझें आप, उसके सर्किट डायग्राम में अगर आप समझें, ये उसकी सर्किट डायग्राम बना रहा हूं मैं छोड़, ताकि आपको ये भी साथ ही समझा दूं मैं। अब इस बीटा की जगह आप लोग कंट्रोल रेजिस्टेंस की जगह एक स्विच लगा दें, ये स्विच यहाँ पे लगा दें, यहाँ से बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड कर दें नेगेटिव पॉजिटिव, और इसी तरह यहाँ पे एक आप लगा दें और यहाँ पे आप क्या करें एक बल्ब लगा दें, इधर इसको रहने दें बेशक, ठीक है, कॉमन इमीटर से इसको फंक्शन को जोड़ दें। अब देखें जब ये स्विच ओपन है मतलब IB आपके पास क्या है
0। जब IB 0 होगा तो ये होल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। IB 0 मतलब IC भी 0 हो जाएगा क्योंकि करंट फ्लो आगे करेगा नहीं, और ये जो बल्ब आपके पास है ये ऑन नहीं होगा। जब आपने स्विच को क्लोज कर दिया, क्लोज करेंगे IB यहां से फ्लो करेगा, IB विल शो मैक्सिमम वैल्यू, सो IC विल आल्सो शो मैक्सिमम वैल्यू। ये आपके पास स्विच के अंदर होगा, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच अगर आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।